प्रिया ने आंखें बंद की और खुद को उस पल में डूब जाने दिया। उसे लगा जैसे वो एक गहरे समंदर में गोता लगा रही हो, जहां हर चिंता, हर बंधन छूट गया था। उनके जिस्मों का मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो आत्माओं का मिलन था, एक अनकही प्यास का शांत होना था। उस रात उसे लगा जैसे उसे वो मिल गया है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। पर क्या एक रात की ये खुशी उसकी पूरी जिंदगी को बदल पाएगी? क्या इस एक लम्हे की कीमत चुकाने के लिए वो तैयार थी? कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ देख सकें। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो रिश्तों की उलझनों, दबी हुई ख्वाहिशों और एक अनजाने सफर पर निकल पड़ी एक औरत के बारे में है। ये कहानी है प्रिया की, जिसकी जिंदगी एक बुनी हुई साड़ी की तरह थी, जिसके हर धागे में रोजमर्रा की एक रास्ता समाई थी। सुबह उठना, अपने पति समीर के लिए नाश्ता बनाना, उसे ऑफिस के लिए तैयार करना, फिर घर के काम निपटाना और दोपहर की चाय के साथ खिड़की से बाहर देखते हुए उन सपनों को याद करना जो शायद कभी पूरे नहीं हुए। समीर एक अच्छा पति था, मेहनती और जिम्मेदार, पर उसकी दुनिया काम से शुरू होकर काम पर ही खत्म होती थी। प्यार था पर उस पर जिम्मेदारियों की धूल जम गई थी। प्रिया 30 की हो चली थी। शीशे में देखती तो वही जानी पहचानी सूरत दिखती, पर आंखों में कहीं एक खालीपन था, एक अनकही प्यास थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। उसे लगता था जैसे वो एक चलती ट्रेन में बैठी है जो हर रोज एक ही स्टेशन से शुरू होकर एक ही स्टेशन पर खत्म हो जाती है और कभी कोई नया नजारा नहीं आता। एक दिन समीर को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उस शाम वो छत पर सूखते कपड़े लेने गई। हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी बगल वाली छत से एक आवाज आई, माफ करना, क्या ये आपका दुपट्टा है? हवा से उड़कर मेरी छत पर आ गया। प्रिया ने देखा, एक लंबा गठीला सा आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में एक सहजता थी, जैसे वो प्रिया को बरसों से जानता हो। उसने हाथ बढ़ाया और प्रिया का दुपट्टा उसे लौटा दिया। दुपट्टे को छूते हुए प्रिया को एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई। मैं रोहन हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं प्रिया हूँ, प्रिया ने जवाब दिया। उस एक मुलाकात ने प्रिया के अंदर कुछ जगा दिया था, एक हल्की सी हलचल, एक अनजाना रोमांच। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की चलती ट्रेन में किसी ने अचानक एक नई खिड़की खोल दी हो, जहाँ से एक नया अनजाना रास्ता दिख रहा था। अगले दिन प्रिया बाजार से लौट रही थी। सीढ़ियों पर रोहन मिल गया। रोहन ने उसके हाथ से एक थैला ले लिया। उसके हाथ का स्पर्श इतना हल्का था, फिर भी प्रिया को लगा जैसे बिजली का एक झोंका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया हो। रोहन की बातों में एक जुनून था, एक आजादी थी जो प्रिया को अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। रोहन ने उसे अपनी बनाई कुछ पेंटिंग्स दिखाई जो प्रिया को बहुत पसंद आईं। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। रोहन के साथ रहने पर प्रिया को खुद में भी एक नई ऊर्जा महसूस होती, जैसे वो अपनी पुरानी दुनिया के खोल से बाहर आ रही हो। रोहन उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनता। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ऊब नहीं थी। वो उसे पूरी तरह सुन रहा था, जैसे प्रिया की हर बात दुनिया की सबसे खास बात हो। इस तरह का ध्यान प्रिया को समीर से कभी नहीं मिला था। एक शाम जब समीर ऑफिस के काम से फिर शहर से बाहर गया था, रोहन ने प्रिया को एक कप कॉफी के लिए बुलाया। नीचे मेरे फ्लैट पर, बस एक पड़ोसी की तरह, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी पुकार जिसे प्रिया अनसुना नहीं कर पाई। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके अंदर की तड़प बहुत प्रबल थी। वो रोहन के फ्लैट पर गई। फ्लैट में हल्की रोशनी थी और धीमी धुन में संगीत बज रहा था। रोहन ने उसे कॉफी दी और वे बातें करने लगे। बातों बातों में रोहन ने प्रिया के हाथ को सहलाया। एक पल के लिए प्रिया चौंक उठी, पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं। उसके स्पर्श में एक जादू था, एक ऐसी गर्माहट जो सीधे उसकी रूह तक उतर गई। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों में एक गहराई है प्रिया, एक कहानी है
जो आप बताना चाहती हैं पर कह नहीं पाती। उसकी आवाज में एक अजीब सी संवेदनशीलता थी जो प्रिया को भीतर तक छू गई। प्रिया को लगा जैसे रोहन ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है रोहन, बस एक रूटीन, एक खालीपन। रोहन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है प्रिया, कुछ अनकही, कुछ अधूरी, और कभी कभी उन कहानियों को पूरा करने का मौका मिल जाता है। उसने प्रिया को धीरे से अपनी बाहों में लिया। प्रिया ने खुद को रोकना चाहा, पर उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे गई थी। उसकी बाहों में उसे एक अजीब सा सुकून मिला, एक ऐसा एहसास जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। रोहन ने धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को और फिर उसके होठों को। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसके होठों का स्पर्श इतना नर्म था, इतना मीठा कि प्रिया को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। समीर के साथ उसका स्पर्श एक कर्तव्य था, पर रोहन के साथ ये एक इच्छा थी, एक गहरा जुड़ाव था, एक ऐसी प्यास जो बरसों से दबी हुई थी। कुछ पल के लिए उसने खुद को पीछे खींचा, पर रोहन ने उसे कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी इच्छा जो प्रिया की अपनी इच्छा को और भी तेज कर रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उस पल में डूब जाने दिया। उनके शरीर एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए जैसे बरसों से एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों। रोहन का स्पर्श उसके हर अंग में सिहरन पैदा कर रहा था। प्रिया ने खुद को पूरी तरह रोहन के हवाले कर दिया। उसकी सांसें उसकी सांसों से मिल गईं, उनके दिल की धड़कनें एक हो गईं। रोहन ने प्रिया के बालों में हाथ फेरा, उसकी पीठ को सहलाया और उसके होठों को बड़ी शिद्दत से चूमता रहा। उसके हर स्पर्श में एक गहरा प्रेम था, एक ऐसी चाहत जो प्रिया को भीतर तक भर रही थी। जब वो पल खत्म हुआ तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। रोहन ने प्रिया को कस कर गले लगा रखा था। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये खुशी के आंसू थे या किसी अनजानी डर के, वो समझ नहीं पा रही थी। उसने रोहन की बाहों में ही अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई एक गहरी नींद में। अगले दिन सुबह जब प्रिया उठी तो रोहन उसके बगल में सो रहा था। उसकी बाहों में उसे कल रात एक अजीब सा सुकून मिला था, पर सुबह की रोशनी में उस सुकून पर डर की चादर चढ़ने लगी थी। समीर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे लगा जैसे वो एक भयानक गलती कर बैठी है। उसने धीरे से खुद को रोहन की बाहों से छुड़ाया और अपने फ्लैट की ओर चल दी। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, उसे अपने घर की जानी पहचानी खुशबू आई। लिविंग रूम में रखी शादी की तस्वीर जिसमें वो और समीर मुस्कुरा रहे थे, उसे घूर रही थी। प्रिया को लगा जैसे उसकी आत्मा पर कोई भारी बोझ आ गया हो। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, एक कसक थी जो उसे हर पल भीतर से काट रही थी। कल रात जो उसने महसूस किया था वो एक मीठा सपना था, पर अब वो एक कड़वी सच्चाई बन चुका था। समीर का फोन आया। कैसी हो प्रिया? काम खत्म हो गया है, कल सुबह लौट रहा हूँ। उसकी आवाज में वही प्यार और चिंता थी। प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैं ठीक हूँ समीर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसका झूठ उसके गले में अटक रहा था। समीर लौटा। प्रिया ने उसे गले लगाया, पर इस बार उस गले लगाने में वो सहजता नहीं थी। एक अपराध बोध था, एक शर्म थी। उसे लगा जैसे समीर को सब पता चल गया हो। रात को जब समीर सो जाता तो प्रिया जागती रहती। रोहन के स्पर्श की यादें उसे सताती और उसके साथ ही पछतावे की आग उसे जलाती रहती। उसे अब समझ आ रहा था कि एक पल की खुशी के लिए उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उसने रोहन से बात करने का फैसला किया। एक शाम जब समीर ऑफिस गया था, वो रोहन के फ्लैट पर गई। रोहन, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनकहा डर था। आओ प्रिया, आज तुम अकेली हो। उसकी आवाज में एक मीठा निमंत्रण था। मुझे तुमसे बात करनी है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। जो कुछ हुआ वो गलत था रोहन, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समीर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, मुझे बहुत पछतावा है, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। रोहन उसकी ओर आया। उसने प्रिया का हाथ पकड़ना चाहा,
पर प्रिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे माफ कर दो रोहन, मैं ये सब जारी नहीं रख सकती। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। रोहन ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। मुझे पता था प्रिया, तुम एक अच्छी इंसान हो, पर जो हमने महसूस किया, क्या वो गलत था? क्या वो एहसास सच्चा नहीं था? शायद नहीं, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पर उसके परिणाम गलत हैं। मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकती। मैं अपने समीर के विश्वास को और नहीं तोड़ सकती। मैं तुम्हें समझता हूँ, रोहन ने कहा, और मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। उसने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पर वो समझ गया था। उसने अपना सिर हिलाया। तुम अपने फैसले के लिए स्वतंत्र हो प्रिया, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। प्रिया वहाँ से लौट आई। उस दिन के बाद रोहन की नजरें उस पर नहीं पड़ती थीं। जब वो सीढ़ियों पर मिलता तो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देता, जैसे वो एक अजनबी हो। उनके बीच की खाई अब और गहरी हो चुकी थी, जो कभी नहीं भर सकती थी। प्रिया की जिंदगी फिर से एक ट्रैक पर आ गई थी, पर अब वो पहले वाली प्रिया नहीं थी। उसके अंदर एक गहरा घाव था जो कभी भर नहीं सकता था। समीर के साथ उसकी जिंदगी अब एक अपराध बोध के साये में थी। वो समीर से और भी ज्यादा प्यार करने की कोशिश करती, उसे और भी ज्यादा खुशी देने की कोशिश करती, जैसे वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रही हो। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी अभिनेत्री है जो हर पल एक ऐसा किरदार निभा रही है जो वो है ही नहीं। रात को जब समीर उसकी बाहों में होता तो प्रिया की आंखें नम हो जाती। वो रोहन के स्पर्श को याद करती, उस पल की तीव्रता को याद करती और फिर खुद से नफरत करती। उसे अब समझ आया था कि प्यार और चाहत के बीच की रेखा कितनी बारीक होती है। एक पल की खुशी, एक पल की चाहत पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। प्रिया ने वो राज हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लिया। वो जानती थी कि उसे इस बोझ के साथ जीना होगा, उस अधूरी जिंदगी के एक लम्हे के साथ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। ये एक ऐसा गहरा सबक था जिसने उसे सिखाया कि कुछ इच्छाएं अधूरी ही अच्छी होती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत भारी होती है। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी थीं। उनमें एक समझ थी, एक उदासी थी और एक अनकही कहानी थी जो सिर्फ वही जानती थी। ये कहानी सिर्फ चाहत की नहीं थी, ये कहानी पछतावे की थी, रिश्तों की जटिलता की थी और उस भार की थी जो एक इंसान अपने दिल में लेकर जीता है। और वो जानती थी कि उसे इस भार के साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजारनी होगी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी थीं। उनमें एक समझ थी, एक उदासी थी और एक अनकही कहानी थी जो सिर्फ वही जानती थी। ये कहानी सिर्फ चाहत की नहीं थी, ये कहानी पछतावे की थी, रिश्तों की जटिलता की थी और उस भार की थी जो एक इंसान अपने दिल में लेकर जीता है। और वो जानती थी कि उसे इस भार के साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजारनी होगी।